अभी तक जो है एम्बुलेंस नहीं आई। आखिर क्यों कहता हूँ, जिसे न दिखाया कोई और से दिखाता है पुनः गाँव की ओर। पिछले 9 दिन से मैं बीमार हूँ ना जी। अब मेरी सरकार से मांग है सर, तो शासन प्रशासन नारी विरोधी है, यह युवा विरोधी है, नागरिक विरोधी है, सनातन विरोधी है, इन्हें हमसे कोई लेना देना। 1 घंटे बाद करीब एम्बुलेंस आ रही सर। एम्बुलेंस आ गई, वो रास्ते में ट्रैफिक में आ चुकी है। ये कमी पुलिस की नहीं है, ये हमारे शासन प्रशासन की कमी है भाई साहब। ये कहीं ना कहीं आज में माननीय मुख्यमंत्री धामी जी नमस्कार, क्या कभी होगा ऐसा चमत्कार, ये एम्बुलेंस भी आएगी या पुलिस डंडों को लेकर आएगी। आज आपने यहाँ पर देखा किस प्रकार से प्रदर्शन किया गया, पुलिस के द्वारा बैरिकेडिंग यहाँ पे की गई, अच्छी बात है, सुरक्षा होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर आपने देखा पुलिस थी, बैरिकेडिंग है और शायद एम्बुलेंस और शायद यहाँ पे फायर ब्रिगेड की गाड़ी होगी। लेकिन बड़ी बात है यहाँ पे एक महिला घायल होती है और यहाँ पर एम्बुलेंस नहीं है। यह बहुत सवाल अपने आप एक बनता है, एम्बुलेंस यहाँ पे क्यों नहीं है। तो आज पुलिस को जिस प्रकार से यहाँ पे भीड़ को रोकने का काम किया गया, ठीक है पुलिस का काम है, लेकिन कहीं ना कहीं ये शासन प्रशासन के ऊपर सवाल उठने लाजमी है कि यहाँ पर एम्बुलेंस क्यों नहीं है। करीबन 15 मिनट से यहाँ पर जो है आप देख रहे हैं एक महिला बिल्कुल घायल अवस्था में, थोड़ा लगता है कि भगवान की कृपा से होश उनको आ गई है, चले शुक्र है भगवान का। लेकिन इसमें यहाँ पर जो है एम्बुलेंस बिल्कुल यहाँ पे नहीं है और ये चूड़ियाँ यहाँ टूटी आप देख पाते। चले पुलिस ने अपना काम किया, वो उनका काम है, लेकिन एम्बुलेंस कितना काम है, एम्बुलेंस कौन भेजेगा। तो आगे आज नहीं, कम से अगली बार सरकार को चेतना होगा कि अगर कहीं पर इस प्रकार धरना प्रदर्शन हो रहा है तो एम्बुलेंस जाओ उनसे। भंडारी जी, आज यहाँ पर एम्बुलेंस नहीं थी, क्या बोलेंगे आज पर। ये तो आप इनसे पूछिए, जो यहाँ ऑफिशियल्स आए हुए हैं, ये बताएंगे एम्बुलेंस क्यों नहीं थी। क्योंकि इन्होंने जो ये दमनकारी नीतियाँ हैं यहाँ पर धामी सरकार की, वो इनकी नाकामी यहाँ पर दिख रही है। इतने हजारों की संख्या में आज लोगों को पता था कि यहाँ पे एक एजिटेशन है और हजारों महिलाएं आज यहाँ आने वाली थी पूरे प्रदेश भर से। तो धामी सरकार तो चाहती है कि सड़कों पे मरे ये उत्तराखंडी लोग, सड़कों पे मरे। ये आपको दिख रहा है, इससे ज्यादा आपको और क्या एग्जाम्पल चाहिए है, शर्मनाक। चलिए मैं यहाँ पे बात करता हूँ कुछ अधिकारियों से, अगर कोई बात मुझसे करता है। एम्बुलेंस नहीं है सर, अभी स्वस्थ है आप। हाँ, अभी पुलिस कह रही है एम्बुलेंस आ रही, तब आपको छोड़ेंगे। तो सर आप देखो लो, शायद ये हाथ ना राइट हैंड, लेफ्ट हैंड लेफ्ट। 4 महिला पुलिस कर्मी ने खींचा, ये वहाँ पे स्टार वाली पहन रही थी और जो हार का ना मुझे लगता है कि नस खिंच गई ना, तो उसकी वजह से मुझे बेहोशी हो गई। तो मुझे लगता है कि 1 घंटा हो चुका होगा, अभी तक एम्बुलेंस नहीं आई। अभी 1 घंटा मुझे बचाओ, मतलब अब तक मर जाती मैं, अगर मेरा हार्ट अटैक आ जाता मर जाती, तो तब तक समझान घाट के लिए बुलाते एम्बुलेंस। और अभी मैं कह रही हूँ मुझे जाने दो, नहीं वाला एम्बुलेंस आ रही है, तो एम्बुलेंस किधर जा रही है, इधर आ रही है कि उधर जा रही है, मुझे नहीं पता भाई। लेकिन मैं यहाँ पे इसलिए आई हुई हूँ, यदि हमारा शासन प्रशासन ईमानदार होता, वफादार होता हमारे प्रति, तो मुझे सड़कों पर नहीं आना पड़ता भाई। हमारे उत्तराखंड से 25 लाख निवेशक जो है परेशान है, इन्होंने घरों से जो हमारे लोगों की जमा पूंजी थी तो एक पाया था, दूध घी पर गैस करके दिहाड़ी मजदूरी करके वो लूट के ले गए। शासन प्रशासन को कोई खबर नहीं है, स्वयं शासन प्रशासन ने इसका इजाजत दिया, एनओसी दिया, परमिशन दिया, लाइसेंस दिया, तब हमारा शासन प्रशासन को कोई खबर नहीं है। और आज अगर हम मांग रहे हैं तो हमें उठा करके चार लोग ये हाथ खींच रहे भाई। ये कितना तो पता मेरा हाथ है, पिछले 9 दिन से मैं बीमार हूँ, आपको पता है नवरात्रों का व्रत होता है, तो बेहोशी हो गई, मुझे थोड़ा सा कमजोरी आ गई ना, तब से तो एम्बुलेंस आया नहीं था। आप बताइएगा कि एम्बुलेंस उसी समय आ जाना चाहिए था, या मैं लेटी हुई तो उन्होंने मुझे उठा कर ले जाना चाहिए था ना वहाँ पे, बिल्कुल है ना। और मैं अपने पाँव पे खड़ी हो गई। एम्बुलेंस तो पहले ही होनी चाहिए थी, कहते से पहले से होनी चाहिए थी, बिल्कुल होनी चाहिए थी, पहले से होनी चाहिए थी ना जी जी। अब मेरी सरकार से मांग है सर, आप लोगों के माध्यम से मेरी सरकार से मांग है, हाँ जी, हमारी मांगी पूरी करो या पद का छोड़ो। हमने तुम्हें अपराधी को संरक्षण देने के लिए या फिर इस प्रकार के लोगों के साथ अंदर करने के लिए नहीं चुना है, जनता के विकास के लिए चुना है, जनहितों की रक्षा के लिए चुना है। यदि इस प्रकार की बदतमीजी होगी तो एक दिन दूर नहीं, हम स्वयं धामी को इसी प्रकार के खींच करके रोड पे लाएंगे। हमने संवैधानिक पदों पे अपने मंत्री संतरियों को जनहित के लिए चुना है। मैं अपने प्रशासन से निवेदन करूंगी, हमारे रास्ते का रोड़ा ना बने, या तो उन जो ये ठग हैं, बलात्कार हैं, उन्हें हमारे सामने लाएं, आपकी बस की बात नहीं है तो। और यदि आपकी बस की बात है तो पहले उन ठग डकैतों को पकड़े। हमें किले जरूरत चाहिए सड़क बनाना, हमें तो जरूरत पड़े जो दूर तुम कौन सा हुए मीर कौन पड़ो
है ना, जो ड्यूटी हमारे धामी जी को मेरे को करनी पड़ रही। अब ऊपर से तुम लोग हम 10 आदमी एक हाथ से खींचना अभी तक एम्बुलेंस ने क्षमा चाहती हूँ, मैं जा रही हूँ। मैं तुम्हारे लिए कोई मेरा अब तक वो नहीं है। मैं समझती हूँ इस सड़ी गली व्यवस्था की स्थिति यही नहीं होती तो आज मातृशक्ति सड़कों पे नहीं होती। धिक्कार है, मैं तो लानत भेजती हूँ, 1000 लानत भेजती हूँ ऐसी सड़ी गली सरकार पे। भगवान न करे कभी ऐसी सड़ी गली सरकार किसी सत्ता में बैठे, लेकिन फिक्र न करे, हम इन सरकारों को टांग खींच कर लाएंगे भाई। अब मैं अभी जा रही हूँ, क्षमा चाहती हूँ बहन, अब मैं अपनी जिम्मेदारी निभाओ। मैं आपकी जिम्मेदारी नहीं हूँ, फिलहाल अपनी जिम्मेदारी निभाओ। डकैतों को मत घुसने दो, बलात्कारी को मत घुसने दो और तमाम प्रकार के ठगों को मत घुसने दो। और इतनी अगर आपको ड्यूटी निभानी है तो 2-2 लट्ठी बलात्कारी नेताओं के लड़कों पे मार दिया करो, तो मैं मानूंगी कि सच में तुम अपनी ड्यूटी निभा रहे हो। तब कहा जाती तुमने कभी पुलकिदार का ड्यूटी लट्ठी बजाए, कभी पुलकिदार लट्ठी बजाए, कभी जेल हमारे 25 लाख लोगों का खरबों रुपया लूट के ले गए, कभी उसको लट्ठी बजाए। हम निर्दोष लोगों को आप लट्ठी बजा रहे हो सर। ठीक है, आपका शासन आपको मुबारक हो। यह शासन प्रशासन नारी विरोधी है, यह युवा विरोधी है, नागरिक विरोधी है, सनातन विरोधी है। इन्हें हमसे कोई लेना देना नहीं है। 2 घंटे हो चुके शायद मुझे ना। चलिए फिलहाल में लगता है हमें भी आप ज़्यादा नहीं बोलना चाहिए। आप स्वस्थ हो चुकी है, अब आप घर जाना चाहती हैं ना? मैं घर जाना सर, मैं ये लोग सबसे लगे। मैं सोच रही थी कि सीएम आओ, हम कुछ करते हैं, सीएम को खींच कर लाते हैं वहाँ से कि भाई अपनी जिम्मेदारी तय कर दो, तो बैठ के उस पे हमने देखो यहाँ पे फूल माला चढ़ाने के लिए। चलिए फिलहाल मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज आप ज़्यादा नहीं बोले। अब जा पूछ लो, पुलिस से पूछ लो, ये जा सकते हैं अभी ना? मैं जान सुबह जी, ये नहीं रोकता मेरे समय, कोई नहीं रोक सकता। जब ये संविधान के दायरे में काम नहीं कर सकते तो ये हमको नहीं रोक सकते। अगर संविधान के दायरे में ये काम करते तो उन गुंडों को रोकते, उन मोबाइल को रोकते, उन भ्रष्टाचारी को रोकते, उन नशाखोरों को रोकते। हमें रोकना पड़ रहा है। और इसका मतलब हमारा शासन प्रशासन हमारा विरोधी है। हमारा शासन प्रशासन स्वयं उनको अपना दे रहा है, स्वयं उसमें लिप्त है ना? क्या दो राय हो सकते हैं इसमें? और अब हम शासन प्रशासन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे भाई। वीडियो सबके पास होगा, आपसे निवेदन करूंगी। फिलहाल वीडियो तो लाइव था, पर फिलहाल हमारे रिक्वेस्ट आपसे या तो बैठ जाइए या शांत हो जाइए। महिला आयोग और सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। दीदी अभी या तो बैठ जाओ या शांत हो जाओ प्लीज, कहीं चक्कर ना जाए। चलो अपना ध्यान रखो दीदी आप, ठीक है? ये भारत के एम्बुलेंस चलिए बड़ी बात यह है कि इतना लंबा समय हो चुका है, मैं मुंह से नहीं बोलूँगा, लेकिन लाइव में आपको दिखाऊंगा कि किस वक्त ये वीडियो बनी है, किस वक्त हो रही है। अब फिलहाल स्वस्थ है, इतनी देर तक जो है अभी तक जो है एम्बुलेंस नहीं आई। जिन लोगों ने सड़क जाम की, उनको उठा के पुलिस तो ले गई है, लेकिन अभी तक यहाँ एम्बुलेंस नहीं पहुँची है। अब लग रहा है कि शायद साए करती हुई एम्बुलेंस अब पहुँची हुई है। अब देखना ये होगा एम्बुलेंस इनको ये घर छोड़ा जाता है, ये क्या कुछ इनसे कहा जाता है, हम बताएंगे आपको। आ गया वो कहाँ गई? आराम से चला रहा है। चलिए कहते हैं देर आए दुरुस्त आए, बोला पटका घर आए, तो कम से कम एम्बुलेंस आ चुकी है। कितनी देर बाद आई मैं आपको लाइव वीडियो को देखने के बाद ही मैं आपको अब बता सकता हूँ। अच्छा इनको घर छोड़ा जाएगा या अस्पताल हॉस्पिटल जाएंगे? चलिए ठीक है, आगे बैठिए कि नहीं बैठी, देख तो लो। बड़ा दुख का विषय कि 1 घंटे बाद करीब एम्बुलेंस आ रही सर। एम्बुलेंस आ गई वो रास्ते में ट्रैफिक में आ चुकी है एम्बुलेंस। आप जानते हैं कि एक रवैया है कि हर कोई ऑफिसर अधिकारी जो है बाइट नहीं दे सकता कि आखिर एम्बुलेंस क्यों नहीं है, लेकिन ये सवाल जरूर उठते हैं शासन प्रशासन के ऊपर कि एम्बुलेंस अगर आपकी गाड़ी पुलिस जहाँ पहुँचती है इस बैरिकेड को लगाने के लिए, ये फायर की गाड़ी यहाँ पहुँचती है क्योंकि पानी फेंका जाएगा कहीं आगजनी हो गई। लेकिन यदि कोई ऐसा घायल हो गया तो अब आप ये बताइए भाई साहब एम्बुलेंस कैसे आएगी? 15-20 दिन हो चुके हैं, अभी स्वस्थ हैं आप? ये धामी सरकार एक फौजी की ये पत्नी है भाई साहब जो सड़क पे लड़ रहे हैं और वो सड़कों पे लड़ रही है, लेकिन सवाल उठता है कहीं ना कहीं कि एम्बुलेंस यहाँ क्यों नहीं है? यही जनता धामी को सड़कों पर नहीं कुछ इनके आंसू जरूर कुछ है। आइए कैमरामैन आइए भाई जनता ने दिखाइए आगे सरकार में बिठाया है, वही जनता कुछ कहेंगे आप? सड़कों पर बिठाए। चलिए फिलहाल आपने देख लिया होगा भाई साहब, तो इस वीडियो को आप खूब शेयर कीजिएगा। और ये सवाल ये कमी पुलिस की नहीं है, ये हमारे शासन प्रशासन की कमी है भाई साहब। ये कहीं ना कहीं आज में माननीय मुख्यमंत्री धामी जी नमस्कार,
क्या कभी होगा ऐसा चमत्कार कि एम्बुलेंस भी आएगी या पुलिस डंडों को लेकर आएगी? तो कृपया एम्बुलेंस आप जरूर भेजिएगा। धन्यवाद आप सभी दर्शकों का। और हाँ, कमेंट भाई साहब सोच समझ के लिखना कि तुम्हें ये बंद न कर दे और ये वीडियो भी न हटा दे कम से कम। तो चलिए बने रहे, देखते रहे पुनः गाँव की ओर। चलिए, कुछ लोगों से मैंने बात करने का प्रयास किया। उन्होंने कहा कि भाई साहब सड़कें जाम थी, काफ़ी प्रेशर था, इस वजह से यह एम्बुलेंस नहीं पहुंची है। अब देखना ये होगा अगली बार पहले पुलिस पहुंचती है, फायर ब्रिगेड की गाड़ी पहुंचती है या एम्बुलेंस पहुंचती है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सोच का विषय।